चौधरी परवेज इलाही 2 मुकदमात से बरी, तीसरे में गिरफ्तार। गुजरांवाला की अदालत ने सदर पीटीआई को 2 मुकदमात से बरी किया तो एंटी करप्शन ने पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में धर लिया। गुजरांवाला से लाहौर मुंतकिल। तर्जुमान के मुताबिक इंक्वायरी में ग्रेड 17 की 12 भर्तियां जाली साबित हो चुकी। जाली भर्ती केस में सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज हुसैन भी गिरफ्तार। पाक फौज के मजीद 2 जवान अर्ज़े वतन पर कुर्बान। बन्नू के इलाके जानी खेल में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 40 साल नायब सूबेदार गुलाम मुर्तजा और 41 साल हवालदार मोहम्मद अनवर शहीद। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। मकामी अफराद के ऑपरेशन की मुकम्मल हिमायत। दहशतगर्दी के खात्मे में ताउन का आज़म। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की तकरीब हल्फ बर्दारी, पाकिस्तान समेत 78 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदों की शिरकत। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसाफा किया और गले मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तैयब एर्दोगान और खातून अव्वल को मुबारकबाद पेश की। तुर्क सदर का पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की भी तुर्क सदर और खातून अव्वल को मुबारकबाद। तुर्क सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत पर इज़हार तशक्कुर। तकरीब से खिताब में कहा, हमें आलमी मसाइल के हल के लिए मुत्तहद होना होगा। तुर्किया मसाइल के हल के लिए हमेशा की तरह किरदार अदा करता रहेगा। हालिया इलेक्शन से तुर्किया में जमहूरियत मजीद मजबूत हुई है। एक बार फिर एतमाद का इज़हार करने पर तुर्क अवाम का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया की मारूफ कंपनी लिमाक होल्डिंग्स की चेयरपर्सन की मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सियाहत और तामीराती शोबे में सरमाकारी पर तबादला ख्याल। एब्रो ओज़मेर की ग्लोबल इंजीनियरिंग गर्ल्स प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग। जल्द दौरे पाकिस्तान की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से तुर्किया के दीगर बड़े सरमाकारों, सनतकारों और कारोबारी शख्सियात की भी मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से पाकिस्तान और तुर्किया के दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब पुरुमीद। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात में बेमिसाल इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान और तुर्किया न सिर्फ अपने इक़्तिसादी ताउन को बढ़ा रहे हैं बल्कि इंतहाई जदीद दिफाई साजो सामान की तैयारी में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत का अज़रबैजान से सस्ती LNG खरीदने का फैसला। पाकिस्तान LNG लिमिटेड और अज़रबैजान की सरकारी कंपनी के दरमियान मुआहदा होगा। मुआहदे के तहत हर माह 30% कम रेट पर एक LNG कार्गो खरीदा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहदा समरी ECC में पेश करने की मंजूरी दे दी। I assure you, Pakistan is a solvent country. Pakistan is trillions of dollars of assets. कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। जो नुकसान होना था वो हो चुका, अब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। वजीर खजाना सागडार ने वाज़ेह कर दिया, कहा IMF मुआहदे की ताख़ीर में कोई तकनीकी वजह नहीं। एक रोज़ में सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार है लेकिन बेहतरी की उम्मीद है। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन बचाने के लिए फितने ने पाकिस्तान की सलामती पर हमला करा दिया। जिना हाउस पर हमले में मुलव्विस खवातीन समेत सबको सजा होगी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। जिना हाउस पर हमलावर शरपसंद खवातीन की वीडियोस भी मीडिया से शेयर। चेयरमैन PTI ने गजब चालाकी से शहजाद अकबर के जरिए काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी लेकर खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाया। कोई अदालत PTI चेयरमैन को नहीं बचा सकेगी, उन्हें तहरीक अदम एतमाद के जरिए निकाला गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर सिलेक्टेड इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
सिंध में टैक्सी सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। निगलेरिया से बचने के लिए नाक में पानी ना डालें, उलमाए कराम ने इजाजत दे दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब के सियासी महाज पर सरगर्म। साबिक सदर से मुलाकात के बाद डेरा गाजी खान और तौसा की अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल। बिलावल हाउस लाहौर में साबिक सदर की जेर सदारत वस्ती पंजाब के रहनुमाओं का इजलास। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले रहनुमाओं की लिस्ट पेश। जहांगीर तरीन से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सदा तनवीर इलियास की मुलाकात। नई पार्टी के क़याम और नाम पर मुशावरत। सदा तनवीर ने कहा है आने वाले दिनों में अच्छी खबरें मिलेंगी, हम मिलकर आगे चलेंगे, पार्टी में मरकज़ी किरदार अदा करूंगा। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद जिना हाउस लाहौर पर हमले के केस से बरी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। पीटीआई रहनुमा की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी मुस्तरद। यास्मीन राशिद पर शरपसंदों को जिना हाउस पर हमले पर उकसाने का इल्जाम था। GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले शरपसंदों के एक और सरगना की शनाख्त हो गई। PTI रावलपिंडी के नायब सदर मियां आतिफ महमूद कुरैशी ने पेट्रोल बम बनाकर GHQ के मरकजी दरवाजे पर फेंके। तोड़फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। सानहा 9 मई में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। रेडियो पाकिस्तान से आलात चोरी करने वाला मरकजी मुलजिम 4 सद्दा से गिरफ्तार। चोरी शुदा टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन केबल, 3 माइक्स और दीगर सामान बरामद। KP पुलिस का शरपसंदों के सहूलतकारों को भी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। मर्दान में 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस महकमा तालीम के 6 मुलाजमीन मौत। फितना को लॉन्च नहीं किया जाता तो पाकिस्तान की जग हसाई न होती, इदारों से उसकी सहूलतकारी न होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ते। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की रावलाकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फितने ने कश्मीर का सौदा किया तो कहा मैं अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत कर आ गया। मोदी के गैर कानूनी इकदाम पर उसने 1 मिनट की खामोशी के सिवा कुछ न किया। भारतीय रियासत उड़ीसा में 2 मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों में हौलनाक तसादुम। मरने वालों की तादाद 300 से जायद हो गई। 9 से जायद जख्मियों में कई की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर अफसोस का इजहार। लवाकीन से ताज़ियत, जख्मियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। और जनूबी पंजाब और बालाई सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लोधरा में मूसलाधार बारिश, जालाबारी, नशबीरा के ज़ेर-ए-आब। दुनियापुर में तेज आंधी के साथ बारिश। साइन बोर्ड्स और शेड जोड़ गए। कोट अद्दू, जहानिया, अहमदपुर, शर्किया, जलालपुर, पीरवाला, खानेवाल में भी बादल बरस पड़े। कोलू में भी मूसलाधार बारिश। जालाबारी से नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात के मुल्क में आज भी बारिशें पेश हुई।